हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 22 अगस्त की मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी का क्या हालचाल था, उसमें क्या वेरिएशंस देखने को मिले हैं हमें, उसके पीछे के रीजन जानेंगे। फिर बैंक निफ्टी का आउटकम देखेंगे, फिर एफआईडीआई का डेटा समझेंगे, कौन सा सेक्टर अप था कौन सा सेक्टर डाउन था। वो समझने के बाद हम वर्ल्ड मार्केट को एनालिसिस करेंगे, यूएस की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, फाइनली ऑयल और गिफ्ट निफ्टी के प्राइस को डिस्कस करते हुए इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी हमारे पास हल्का सा गैप अप खुला, फिर थोड़ा ऊपर जाने के बाद सेल ऑफ दे दिया, लेकिन पूरे दिन बाद में बाइंग ही चलता रहा, फिर जाते जाते तो साइडवाइज हो गया। ये एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंची हुई है। रीजन समझने की ट्राई करते हैं। देखो जियो फाइनेंस का न्यूज चल रहा था, उसके चलते रिलायंस है वो डाउन चला गया। जियो फाइनेंस की आपको पता है कि लिस्टिंग थी, वो हमारे पास 5% नीचे खुला हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाने मत जाना, ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। अगर आपके पास शेयर है तो ही आप बेच सकते हो, अगर आपके पास स्टॉक परचेस किए हुए नहीं है तो आप सेल ऑफ नहीं कर सकते। रिलायंस का हमने बताया हुआ था कि एक दो प्लान आए हुए हैं, तो वो इसके चलते ये ऊपर जा सकता है, लेकिन रिलायंस जियो फाइनेंस की न्यूज के चलते वो नहीं गया। बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझो, हमारे पास वो गैप अप खोलने के बाद एक हल्का सा सेल ऑफ मारे के पूरा दिन ऊपर ही भागा हुआ है। लास्ट के आधे घंटे की सेलिंग अगर आप छोड़ दो ना, तो पूरे दिन हमारे पास बैंक निफ्टी है वो ऊपर चल रहा था। रीजन साफ साफ है हमारे पास, डीआईआई ने बाय किया हुआ है, एफआईआई ने सेल कर दिया था। एफआईआई ने जबरदस्त सेल मारा हुआ है 2000 करोड़ का, और ये हो सकता है कि जो लास्ट का आधा घंटा था वहीं पे मारा होगा। अब देखते हैं कौन सा सेक्टर अप था कौन सा डाउन था। सबसे ऊपर देखो हमारे पास जियो फाइनेंस था, नीचे कौन है? जियो, सॉरी, सबसे ऊपर है बजाज फाइनेंस, नीचे है जियो फाइनेंस। क्यों भाई? ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। बजाज फाइनेंस का धंधा जियो फाइनेंस खाने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये तो सेल ऑफ मार दिया। देखो 7 करोड़ का हमारे पास वॉल्यूम है, इवन 10 करोड़ और भी सेलिंग में पड़े हुए हैं, तो ये अगर डाउन जाएगा तो ये अप है। दूसरा रिलायंस भी डाउन है, लेकिन हो सकता है आज टोटली चेंज हो जाए। फिर एम क्यों डाउन है हमारे पास? हमने बताया था कि वहां पे उनकी जो XUV 700 है वहां पे वायरिंग का कुछ इश्यू है। पावर ग्रिड, अदानी, ये सब हमारे पास टॉप गेनर्स के अंदर थे। ओवरऑल देखो हमारे पास जो रिटेलर्स है ना, वो पोजीशन थोड़ी सी हल्की करके गए हैं। अगर आपने कल का वीडियो देखा हो तो यहाँ पे 5 लाख से भी ज्यादा पोजीशन थी, आज ये पोजीशन हमारे पास बन चुकी है 3.5 लाख के जितनी। और यहाँ पे एफआईआई ने अपनी पोजीशन है वो उसको लाइट किया हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पुट लेकर के चल रहे थे, उन्होंने कम किया हुआ है, और कॉल भी अच्छी खासी है। और एक अच्छी बात यह है कि प्रो हमारे साइड आ चुके हैं, ग्रीन साइड में। तो जिस साइड प्रो होते हैं उस साइड एक बार के लिए तो मार्केट जाएगा, फ्री फॉल नहीं होगा। फाइन, तो आज से आपको डाउन साइड के लिए सोच समझ के करना है, अप साइड के लिए चांसेस हैं आज। सेक्टर वाइज देखो हमारे पास 50 में से 38 स्टॉक अप थे, डाउन था 13। मेटल अप है, बैंक अप है, आईटी अप है। गवर्नमेंट के बैंक जो पीएसयू बैंक के इतने दिन से अप चल रहे थे उसमें आज प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, और मीडिया है वो डाउन है। वर्ल्ड मार्केट देखो हमारे पास, यूरोप पूरा देखने जाए तो ग्रीन भरा हुआ है। इंग्लैंड हमारे पास एक फ्लैट था, बाकी पूरा ही यूरोप है वो ग्रीन है। यूएस इंडेक्स हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी सा है। देखो S&P 500 में बहुत जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है, मतलब उसका जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो तो बहुत अप है, लेकिन डाउ के अंदर हमारे पास सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, वो 0.1 जितना डाउन चल रहा है। दिक्कत वाली बात कहाँ पे है? देखो यहाँ ब्राजील पे, ब्राजील हमारे पास 1% जितना डाउन है, और अगर ब्राजील डाउन है तो इंडिया डाउन होने के चांस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारी की सारी फिर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। देखते हैं एशियन मार्केट। हमारे पास एशियन मार्केट अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी खुला हुआ है तो वो डाउन चल रहा है। ये चाइना और हांगकांग तो कल का डेटा है, इसको टेंशन मत लेना, आज हो सकता है ये थोड़ी सी रिकवरी दिखा दे। हमने देखा था इंडिया हमारा अप है, जापान अप चल रहा है, ये अच्छी बात है। जापान अप है, ऑस्ट्रेलिया भी अप होता तो हम पॉजिटिव होते, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इंडियन एडीआर्स, यहाँ से बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है, ये ग्रीनरी शो कर रहा है। देखो इंफोसिस अप है, मतलब आईटी सेक्टर अप रहेगा। आईसीआईसी और एचडीएफसी में तो जबरदस्त बाइंग है, ये 1.25% जितना, और ये पूरे का पूरा 1% जितना है। तो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड अच्छी न्यूज निकल करके आ रही है। आज हमारी बैंक एक बार के लिए तो गैप अप खोल सकती है, या फिर ऊपर ही ऊपर जा सकती है। ऑयल की प्राइस मूवमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है हमारे पास, फ्लैट ही बोल दो आप।
गिफ्ट निफ्टी अब दिखा रहा है हमारे पास 387 पॉइंट हमारे पास पहुंच चुका है, जबकि हमारे पास सेल ऑफ के टाइम या फिर कल शाम को आप देखते तो ये 350 तक पहुंच चुका था। यस, ये कौन सी न्यूज है वो देखो, हमारे पास हमने चाइना का इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद बोला था ये वो 0.15 का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हुआ कितना, -10 बेसिस पॉइंट। चाइना का इंटरेस्ट रेट है वो 10 पॉइंट जितना कम हुआ है। हमारे पास पीएमआई डेटा आया था, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फ्लैट ही बोल दो। आरबीआई की मिनट्स है वो हमारे पास नेक्स्ट वीक में आने वाली है। टेक्निकल समझते हैं, देखो मैंने भी बताया था आपको कि यहाँ पे अभी एक बार के लिए जंप आएगा और आया हुआ है, आगे आज भी हमारे पास ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। अगर एक बार ये गलती से 450 को निकाला तो 500 आने में कोई देर नहीं लगेगी। इंटरेस्टिंग है हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट। मैंने देखो आपको कल की वीडियो में सुबह बताया था कि यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है और वो डब्ल्यू इनविजिबल है, नॉर्मल पीपल को ये डब्ल्यू दिखेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे आपको डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है। और अगर ये 44,100 को आज निकल रहा है तो बहुत बड़ी रैली भी दे सकता है। बस एक बार के लिए इसको गैप अप होना चाहिए और सस्टेन होने के बाद ऊपर निकले तो जबरदस्त ऊपर जाएगा। यस, ओआई देखते हैं हमारे पास, निफ्टी में ओआई दिक्कत वाला है, यहाँ पे कॉल ही अभी भी राइट हो रहे हैं। चेंज इन ओआई देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 300 पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 400 पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मतलब अगर उनको और ऊपर ले जाना था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो दिक्कत वाली बात है। सामने यहाँ पे पुट है वो भर भर के राइट हुआ है। बैंक निफ्टी फ्लैट बना के रखेंगे ये, कॉल पुट दोनों ही 44,000 पे राइट है और फिर हर एक लेवल पे राइटिंग बढ़ती है। यहाँ चेंज इन ओआई में देखो पुट राइट हुए हैं, कॉल में प्रॉफिट बुक हुआ है, मतलब बात साफ है, ऊपर जाना है। फिन निफ्टी में लेकिन सीन उल्टा सा पड़ रहा है, यहाँ पे दोनों लेवल पे राइटिंग है, लेकिन आज एक्सपायरी है तो वहां पे दोनों साइड राइटिंग होने के चांस अच्छे हैं। जैसे ही एक बार ये 600 को निकालेगा फिर तो खुला आसमान है। सेम वे में देखो यहाँ पे पुट ज्यादा राइट हुए हैं कॉल के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो पुट का ओवरऑल चेंज इन ओआई भी बहुत बढ़िया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज ट्रेडिंग आर्ट्स एंड साइंस की चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, नए हो तो, वरना लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।